साथियों नमस्कार। कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जो आजकल बहुत चर्चा में हैं। बहुत से मेंटल रीडर्स को और बहुत से मेंटलिस्ट को, जादूगरों को आजकल हम विभिन्न चैनलों पर देखते हैं और वे सभी इस बात का दावा करते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सभाओं में, अपने सत्संग में करके दिखा रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। और वे जादूगर, वे मेंटल रीडर्स, मेंटलिस्ट वगैरह वैसा करके दिखा भी रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये एक विज्ञान है और इसे, ये एक कला है और इसे कोई भी अभ्यास के द्वारा अर्जित कर सकता है। तो साथियों बात यह है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो मेंटलिस्ट और मेंटल रीडर्स, जादूगर वगैरह ऐसा करके दिखा रहे हैं। और वो कहते हैं कि इसका एक कोर्स है और उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक विज्ञान है और इसे कोई भी कर सकता है और ये एक साइंस है जिसका अध्ययन करके, उसकी प्रैक्टिस करके उसको किया जा सकता है। मेरा कहना ये है साथियों कि किसी भी चीज को कई रास्तों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि ये मेंटल रीडर्स और मेंटलिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने एक कोर्स करके, उसका अभ्यास करके और साइंस की तकनीक से ये चमत्कार करने की विद्या, ये हाथ की सफाई या जो कुछ भी कहें ट्रिक्स, उन्होंने अर्जित की है। वो एक कोर्स करके और विज्ञान के जरिए अर्जित की है। वही बात धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमारे पास जो ये शक्ति और ये जो ट्रिक्स वगैरह जो भी है आया है, ये बालाजी की कृपा से आया है। तो कहा जाता है कि वो ये पाखंड कर रहे हैं। जो मेंटलिस्ट हैं वो, उनका रास्ता है कि वो एक कोर्स के द्वारा और अपने कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा, अपने किसी गुरुओं के द्वारा, उन्होंने भी सीखा होगा इसे। इस प्रक्रिया में मेडिटेशन का, यानी कि ध्यान का बहुत महत्व होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने कोर्स करके विज्ञान के द्वारा इसको अर्जित किया है। और ये जो शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, ये कह रहे हैं कि ये हमने बालाजी की कृपा से अर्जित किया है। यानी कि बालाजी को ध्यान लगा करके उन्होंने मेडिटेशन किया होगा और जो भी तकनीकी, उन्होंने बालाजी को अपना गुरु मान करके किया होगा। तो वो जो मेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमने किसी प्रोफेसर के द्वारा, किसी कोर्स के द्वारा प्रयास, मतलब उसका अभ्यास करके इसको अर्जित किया है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हमने बालाजी को अपना गुरु माना हुआ है, उनको अपना आराध्य माना हुआ है और उनके माध्यम से हमने इसको प्राप्त किया है, उसका अभ्यास किया है हमने। तो इसमें ना तो पाखंड कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसा मैं समझता हूं, और ना पाखंड कर रहे हैं हमारे मेंटल रीडर्स वगैरह। एक अलग अलग रास्ते पर चल करके दोनों ने एक ही चीज को प्राप्त किया है। इसमें एक दूसरे को पाखंड क्यों कोई कह सकता है? अगर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि ये मैंने अध्यात्म के रास्ते पर चल कर अर्जित किया है, तो वो अविश्वास की बात नहीं है। क्योंकि अध्यात्म में भी मेडिटेशन के तमाम रास्ते हैं। विवेकानंद हमेशा ही अध्यात्म को विज्ञान के द्वारा जोड़ते रहे, विज्ञान के द्वारा साबित करते रहे। वो कहते रहे कि अध्यात्म एक विज्ञान है और वो भी कह रहे हैं कि हमने विज्ञान के द्वारा ये कला और ये ट्रिक्स अर्जित की है। तो कोई किसी को पाखंडी क्यों कहे? धीरेन्द्र शास्त्री अगर कहें कि ये मेंटलिस्ट जो है बोल रहे हैं ये पाखंड है, ये झूठ बोल रहे हैं, इसे तो अध्यात्म के जरिए ही अर्जित किया जा सकता है इस कला को। या फिर मेंटलिस्ट जो हैं वो भी अगर ये कहें कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंड कर रहे हैं और इसे तो सिर्फ विज्ञान के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है, तो वो अध्यात्म भी तो एक विज्ञान है। वो बालाजी को अपना गुरु मान करके लोग गुरु की मूर्तियां लगा करके, तस्वीरें लगा करके अभ्यास करते हैं और तमाम चीजें पा लेते हैं। और वो मान लीजिए किसी प्रोफेसर के जरिए अपना गुरु बना करके उन्होंने, मेंटलिस्ट वगैरह ने वो वही चीज अर्जित की जो धीरेन्द्र शास्त्री ने अर्जित की है। तो दोनों एक दूसरे को पाखंडी अगर कहें या एक दूसरे को कहें कि ये समाज को धोखा दे रहे हैं, तो मेरी समझ में ऐसा आता है कि अभी इसे और समझना चाहिए इस बात को, बजाय कि एक दूसरे पर आक्षेप लगाने के। तो शास्त्रियों, धीरेन्द्र शास्त्री चूंकि आजकल बहुत चर्चा में है, तो ये मेरा अपना विचार है कि ना तो धीरेन्द्र शास्त्री पाखंड कर रहे हैं और ना ही मेंटलिस्ट झूठ बोल रहे हैं। दोनों ही विज्ञान के जरिए इस बात को कह रहे हैं। शब्दों का फेर है। अध्यात्म भी एक विज्ञान है जिसको कि आप अध्यात्म को विज्ञान मान करके कोई चीज अर्जित कर सकते हैं, और मेंटल रीडर्स भी एक विज्ञान के द्वारा ही इस चीज को अर्जित कर सकते हैं, इस कला को। तो साथियों, आज धीरेन्द्र शास्त्री वाले प्रकरण पर बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत भी कराइए। जय हिंद, वंदे मातरम।